हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे संचार साधन, संचार प्रक्रिया और संचार की परिभाषा। ठीक है, और संचार की परिभाषा हम आपको एक ट्रिक के साथ बताएंगे जिससे कि आपको लर्न हो जाएगी और आपको हमेशा याद रहेगा कि कौन सी परिभाषा किसकी है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसको संचार साधन या संचार प्रक्रिया, संचार परिभाषा समझने से पहले हम संचार की एक नॉर्मल सी बोलचाल में भाषा जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, या मैंने जब ये समझा था तो मैंने उसको जिस माध्यम से समझा था वो मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे संचार मतलब एक जगह से दूसरी जगह संचरित होना। जैसे कि जो हवा है वो एक जगह से दूसरी जगह संचरित होती है। ठीक है, क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह संचरित होती है। तो संचार का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, संचार का मतलब क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह जाना, यही हुआ संचार का मतलब। जब ये कम्युनिकेशन में आता है, क्योंकि ये प्रसार शिक्षा का एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन में आ रहा है, तो कम्युनिकेशन मतलब भाषा या फिर ज्ञान, जो कुछ भी है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ठीक है, तो वो किस जगह से जा रही है, कहाँ जा रही है, किस माध्यम से जा रही है, कौन सी प्रक्रियाओं से होकर गुजर रही है, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि संचार, इस उदाहरण से बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि संचार क्या है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। संचार साधन, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। ठीक है, संचार प्रसार शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। मतलब जो प्रसार शिक्षा है, एक्सटेंशन एजुकेशन है, उसका एक सादा आवश्यक अंग है क्या? संचार। अगर संचार नहीं होगा तो प्रसार शिक्षा संभव ही नहीं है। प्रसार एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसमें उपयोगी ज्ञान को लोगों तक संचरित किया जाता है। मतलब जो उपयोगी ज्ञान है वो एक जगह से दूसरी जगह को दिया जाता है। मतलब जिसको ज्ञान है उससे जिसको ज्ञान नहीं है उसको दिया जाता है। ठीक है, जिस प्रक्रिया द्वारा शिक्षक एवं शिक्षार्थी जुड़ते हैं, और इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? शिक्षक और शिक्षार्थी जुड़ते हैं। शिक्षक कौन हुआ? जो सिखा रहा है। शिक्षार्थी कौन हुआ? जो उसको ले रहा है। ठीक है, तो इस माध्यम के द्वारा यानी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा शिक्षक और शिक्षार्थी जुड़ते हैं, उसी को संचार कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य संप्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के बीच उभयनिष्ठता स्थापित करना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य संप्रेषक तथा प्राप्तकर्ता, मतलब वही हुआ संप्रेषक मतलब जो भेज रहा है ज्ञान को, प्राप्तकर्ता मतलब जो प्राप्त कर रहा है, उन दोनों के बीच में वो उभय निष्ठता प्रदान करता है। उभय का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो। ठीक है, ज्ञान कॉमन है, एक को देना है एक को लेना है। ठीक है, एक को देना है एक को लेना है और ज्ञान जो है वो कॉमन है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का? ये है इसका मुख्य उद्देश्य होता है संप्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच उभय निष्ठता स्थापित करता है ना। तो उभय निष्ठता का मतलब होता है वो जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो ज्ञान जो है वो दोनों में कॉमन है, एक दे रहा है और एक ले रहा है। तो इसका समझ में आया क्या मुख्य उद्देश्य है? ये प्राप्तकर्ता और संप्रेषक दोनों के बीच उभय निष्ठता स्थापित करता है। नेक्स्ट, संचार संचार जो है कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण शब्द है संचार। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो संचार है, संचार की जो उत्पत्ति हुई है या कम्युनिकेशन शब्द का जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है? तो आपको आंसर में लिखना होगा लैटिन भाषा। ठीक है, लैटिन भाषा की अगर पूछा जा रहा है किस शब्द से हुई है तो कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। ठीक है, कम्युनिस्ट शब्द से हुई है जिसका अर्थ है कॉमन, जिसका अर्थ है कॉमन मतलब कॉमन होना। इस प्रकार संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता के आधार पर भावनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के क्या है, कैसे आधार मतलब भावनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। यह एक दोहरा प्रवाह है। दोहरा प्रवाह क्या आता है? जो एक तरफ से जाता है दूसरी तरफ से आता है। ठीक है, एक तरफ से जाता है दूसरी तरफ से आता है, यह एक दूसरा प्रवाह जिसमें एक ओर संप्रेषक होता है तथा दूसरी ओर प्राप्तकर्ता होता है। ठीक है, यह प्रवाह कैसा होता है? एक तरफ संप्रेषक होता है तथा दूसरी ओर प्राप्तकर्ता होता है। यानी संप्रेषक मतलब सेंडर जो कि भेज रहा है, प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर जो कि रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो और जिधर जो संप्रेषक होता है उसका संदेश होता है जो कि जाता है, और दूसरी ओर से जो रिसीवर होता है उसकी अनुक्रिया, वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद अनुक्रिया क्या दे रहा है। ये दोहरा प्रवाह हुआ। संप्रेषक की तरफ से संदेश गया
और प्राप्तकर्ता ने उसे रिसीव किया और फिर उसे रिस्पॉन्स दिया, यानी कि वापस लौट के आए। यह एक दोहरा प्रवाह है, यानी एक जगह से जाके दूसरी जगह से फिर उसी जगह वापस आना होता है, तो यह एक दोहरा प्रवाह है। इस प्रकार बातों, विचारों तथा सूचनाओं के आपस में आदान प्रदान करने की क्रिया को संचार क्रिया द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों, मनोवृत्तियों तथा मनोवृत्तियों तथा सूचना में भाग लेता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई हो मैं कहना क्या जा रही हूँ। मतलब एक तरफ संप्रेषक है, दूसरी तरफ प्राप्त करता है। जो संप्रेषक है उसका संदेश और दूसरी जो प्राप्त करता है उसका जो वो रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। किसी संप्रेषक ने संदेश दिया, ठीक है, रिसीवर ने उसे प्राप्त किया, ठीक है, उसके बाद उसने जो रिस्पॉन्स दिया वो वापस संप्रेषक के पास आता है, तो यह एक दोहरा प्रवाह है, ठीक है, यह एक दोहरा प्रवाह है। आदान प्रदान करने की क्रिया को संचार क्रिया द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों, मनोवृत्तियों तथा सूचना में भाग लेता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रसार कार्यकर्ता अपने नए ज्ञान को एक शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करता है। जो प्रसार कार्यकर्ता है वो क्या करता है, अपने नए ज्ञान को एक शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करता है, यानी कि सिखाता है। अपने कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने और उनकी समस्या अनुसंधान केंद्र तक पहुंचाने हेतु जो कुछ प्रयोग करना पड़ता है उसे संचार कहते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होता है, जो प्रसार कार्य करता है वो एक शिक्षक के रूप में अपने ज्ञान को क्या करता है, दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, ठीक है। अपने कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाता है और उनकी समस्याओं को, अपना जो कार्यक्रम है वो लोगों तक पहुंचाता है और उनकी समस्याओं को अनुसंधान केंद्र तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रयोग करना पड़ता है उसे संचार के साधन कहते हैं, ठीक है। संचार के साधन समझ में आया। क्या होता है, जो प्रसार कार्यकर्ता होता है जब वो अपने ज्ञान को किसी कार्यक्रम में प्रस्तुत करके लोगों तक पहुँचाता है, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे जो उसे समस्याएं नज़र आती हैं, लोगों की समस्याएं नज़र आती हैं, उसे अनुसंधान केंद्र तक पहुँचाता है। उस बीच में जो भी प्रयोग करने पड़ते हैं उसे संचार के साधन कहते हैं तथा इस क्रिया को संचार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिया होती है वो संचार प्रक्रिया के होती है। सामान्य रूप से संचार सूचना देने वाले तथा लेने वाले को किसी विशेष विषय सामग्री के लिए एक साथ एकत्र करता है और सूचना देने वाला सूचना देने से पहले विषय को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, जिसे इनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जो सूचना देने वाला होता है वो अपने विषय को, जो सूचना देने वाला था वो अपने विषय को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, वो अपनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, उसे इनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार सूचना लेने वाला सूचना लेने से पहले उसे अपने तरीके से सूचना को समझता है, फिर ग्रहण करता है, जिसे डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार सूचना विचार उचित माध्यम द्वारा सूचना वाहक से श्रोता तक पहुँचता है, ठीक है। इस प्रकार सूचना विचार उचित माध्यम द्वारा सूचना वाहक से श्रोता तक पहुंचता है, ठीक है, इनकोडिंग और डिकोडिंग के माध्यम से। ये हम इस आगे देखते हैं, एकदम क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, ये सूचना देने वाला हुआ, ठीक है, और ये सूचना लेने वाला हुआ। यहाँ तक जब बातें आ रही हैं तो ये जो मेथड है, संचार माध्यम है, ये पहले ये जो सूचना देने वाला है ये उसे डिकोडिंग करेगा, ठीक है, सॉरी इनकोडिंग करेगा। यहाँ पे इनकोडिंग होना चाहिए। सूचना देने वाला पहले इनकोडिंग करेगा, फिर संचार माध्यम के द्वारा सूचना लेने वाले तक भेजेगा उसे। तो ये जो सूचना लेने वाला है ये पहले इसे डिकोडिंग करके फिर अपने पास रिसीव करेगा, ठीक है। बस यही समझना है जगह। सूचना देने वाला जब सूचना लेने वाले तक अपना मैसेज पहुंचाता है, यानी जो सेंडर है वो रिसीवर तक अपना मैसेज पहुंचा रहा है, तो पहले वो उस सूचना को अपनी भाषा में परिवर्तित करता है, उसे इनकोडिंग बोलते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, उसे इनकोडिंग बोलते हैं। फिर वो संचार माध्यम के द्वारा सूचना लेने वाले तक भेजता है। तो सूचना लेने वाला उसे ग्रहण करने से पहले वो अपनी लैंग्वेज में उसे डिकोडिंग करता है, ठीक है। तो इनकोडिंग और डिकोडिंग समझ में आया। संचार की परिभाषा के लिए ट्रिक है। क्या है, वेरन वीवर की समस्त विधियों को, आपको ये ट्रिक पढ़ना है। संचार की परिभाषा के लिए ट्रिक है। वेरन वीवर की समस्त विधियों को पॉल लीगन ने एक प्रक्रिया के द्वारा
कॉलमैन तथा मार्स के शैक्षिक व प्रयोगात्मक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया। ठीक है, अगर आप ये लाइन लर्न कर लेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी परिभाषा किसकी है, क्योंकि देखिए मैं पहले ट्रिक समझा दे रही हूँ, फिर परिभाषा समझाऊंगी तो समझ में आएगा। वेरन वीवर की जो परिभाषा है, उन्होंने संचार को समस्त विधियाँ बताया। ठीक है, वेरन वीवर ने संचार को समस्त विधियाँ बताया है। ठीक है, और पॉल लीगन ने एक प्रक्रिया बताया है। पॉल लीगन ने एक प्रक्रिया बताया तथा कोलमैन तथा मार्स ने उसे शैक्षिक व प्रयोगात्मक कार्यक्रम बताया है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ समझ लेंगे तो जिस परिभाषा में समस्त विधियाँ हुई वो वेरन वीवर की हो गई, जिसमें प्रक्रिया है वो पॉल लीगन की हो गई। ठीक है, समस्त विधियाँ वेरन वीवर की हो गई, और प्रक्रिया जो जिसने संचार को प्रक्रिया बताया वो पॉल लीगन की हो गई, और कॉलमैन तथा मार्स ने शैक्षिक व प्रयोगात्मक कार्यक्रम बताया। ठीक है, क्या बताया? शैक्षिक व प्रयोगात्मक कार्यक्रम। तो अब हम परिभाषा देखते हैं। वह समस्त विधियां जिसके माध्यम से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के दिमाग को प्रभावित करता है। ठीक है, संचार को वेरन वीवर ने क्या किया है? वह समस्त विधियां जिसके माध्यम से किसी एक व्यक्ति का दिमाग दूसरे व्यक्तियों को दिमागों को प्रभावित करता है, वो संचार होता है। ठीक, किसने कहा है? वेरन एम वीवर ने। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है, संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों, तथ्यों तथा भावनाओं का आदान प्रदान इस प्रकार करते हैं कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति संचरित संदेश के अर्थ, विषय, सामग्री एवं उनके उपयोग को समझते हैं। ये किसने कहा है? डॉक्टर जे पॉल लीगन ने। ठीक है, तो जो हमने ट्रिक बताई उसमें क्या है? जे पॉल लीगन प्रक्रिया ने बताया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों, तथ्यों तथा भावनाओं का आदान प्रदान इस प्रकार करते हैं कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति संचरित संदेश के अर्थ, विषय, सामग्री एवं उनके प्रयोग को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है, वे तमाम शैक्षिक प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो कृषि के क्षेत्र में चलाए जाते हैं वे संचार कहलाते हैं। ठीक है, जो ये परिभाषा है ये कॉलमैन तथा मार्स की है। ठीक है, कॉलमैन तथा मार्स की है। वे तमाम शैक्षिक व प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो कृषि के क्षेत्र में चलाए जाएं संचार कहलाते हैं। ये कॉलमैन तथा मार्स का है परिभाषा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ रहा है तो आप आराम से उस ट्रिक के माध्यम से कर लेंगे, क्योंकि कॉलमैन ने शैक्षिक व प्रयोगात्मक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया। ठीक है, ये एक ट्रिक है। ट्रिक को हम दोबारा से फिर से देखते हैं। क्या है? वेरन वीवर की समस्त विधियों, यानी वेरन वीवर की जो परिभाषा है उसमें शब्द आ रहा है समस्त विधियों। पॉल लीगन की जो परिभाषा है उन्होंने संचार को प्रक्रिया बताया है। कॉलमैन तथा मार्स के शैक्षिक व प्रयोगात्मक कार्यक्रम बताया। ठीक है, शैक्षिक व प्रयोगात्मक कार्यक्रम। तो आपके लिए बहुत आसान होगा संचार की परिभाषा के राइटर को पता करना। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।